शूट्स में जाता था फिल्म के, मैंने इन लोगों को कभी बोलते नहीं देखा। सीनियर्स हैं, बैठे हैं, पता ही नहीं बैठे हैं। और जो कहते हैं, हाँ, जो कहते हैं जी फहद इतने बिजी हैं आप, तो तकब्बुर का शिकार तो नहीं हो गए? नहीं, अल्लाह माफ करे। आई थिंक की टू स्टे हम्बल इज टू रिमेंबर योर हार्ड वर्क। मगर इस वक्त तो हर तरफ फहद शेख और तकब्बुर हो रही है। नहीं सर, वो अल्लाह का करम है, आज से ही स्टार्ट है वो। सो वी डिड हार्ड वर्क, हमने की ही मेहनत, और लेट्स सी आवाम को कैसा लगता है। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਗੋਦੇ ਲਿਆਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੋਂ ਖਵਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ। आप मुझे फहद साहब से और फिजा बीबी से बात करने देंगे? क्यों नहीं, फिजा नाल तो मेरा भी दिल पे करता कि गल्लां दो चार हो जाएंगे। अच्छा फहद जी आप फॉरेन क्वालिफाइड हैं, और आपका जो बुनियादी सब्जेक्ट था वो था अकाउंट्स। जी तो account। अकाउंट्स कहाँ और आर्ट्स कहाँ? ये सब अल्लाह की वजह से हुआ है। देयर वाज नथिंग प्लान्ड, कुछ भी नहीं था। मैं तो बचपन में तो क्रिकेटर बनना चाहता था। आई डिड माय पार्ट, पढ़ाई छोड़ी, जो हमारे मुल्क में होता है कि इफ यू वांट टू बी अ क्रिकेटर लीव एवरीथिंग। तो मैं 3 टाइम पे नेट करता था, सुबह दोपहर शाम। दोपहर को भी करता था गली में घर की। तो वो सब करने के बाद पानी नाल कर दे सो कि दूध नाल सर सुबह दोपहर शाम डिपेंड करता था दिल क्या कर रहा है। I'll make your जुगत go flat, don't worry। बड़े तरीके से इस तरह बैठ के करूँगा। तो 9-11 मंथ्स बाद आई रियलाइज कि नहीं, आई एम नॉट मेड फॉर दिस। तो बहुत मुश्किल हो गया था। यहाँ आपको पता है क्या होता है, तो यूथ जो है वो डिसअपॉइंट हो जाता है, और मैं भी हो गया था। आई परफॉर्म्ड, लेकिन स्टिल नाम नहीं आया, जो सबकी स्टोरी है। हर लड़के की स्टोरी मेरी भी है। सो मैंने फिर दोबारा पढ़ाई शुरू की, 9 महीने में खत्म किया, और आई वेंट टू लंदन। अच्छा, फिर पढ़ने गया, वापस आया, तो फिर अगेन पाकिस्तान को फेस किया। गया था 1-2 बैंक्स में इंटर्नशिप के लिए फ्री, कि यार लॉन्ग कोट पहन के, उन्होंने कहा नहीं जाओ। तो बस फिर अभी मैं सोच ही रहा था, फिर उन्होंने आख्या भाई छोरा तू पैसे बैंक च जमा करा सकना है, साढ़े को लै नहीं सकता। ऐसे ही था। तो फिर इस तरफ कैसे आ गए? ये अगेन फ्लूक था। आई मेट उमर कमर, ही यूज्ड टू हैव ब्यूटीफुल है, फ्लूक है। हाँ जी हाँ। तो बस वहाँ से स्टार्ट हुआ। जस्ट आस्क मी कि उर्दू आती, बिकॉज आप जब वापस आते हो ना ताजे तो आप जरा इंग्लिश और एक्सेंट पकड़े होते हैं। मैं उधर गया था तो वहाँ पे कुछ भी हुआ, मुझे कोई छेड़ता भी था ना, मेरी सुई भी चुभोता था ना वो, तो मैं इस तरह तो मैं वो वाला था। तो होता है सब में, मैं भी आई वाज यंग। अच्छा, वो नेचुरल भी होता है, इसलिए कि वो आप एक रूटीन थी। 4 साल से मैं आया था, वही कर रहे होते। सॉरी मैं सारे के लिए, जब आपको इंग्लिश में ख्वाब आने लग जाए ना, तो आप समझ जाओगे अच्छा मैंने इंग्लिश में ख्वाब कैसे आते हैं? ऐसे ख्वाब आते हैं कि बयान किए जा सके? नहीं ख्वाब इंग्लिश में थे, पर जब पहली बार आया ना, मैं वही लंदन में था, मैं उठा, मैं कहा यार मैंने इंग्लिश में सारा कुछ किया है इसमें, तो समझ गए आप। तो वहां पे इंग्लिश ही बोल रहा था। तो अच्छा, मैं जरूर चाहूंगा कि इंग्लिश का कोई ख्वाब फहद बयान किया जाए। मेरे मुंडे ने भी राती इंग्लिश के ख्वाब आया, चीका मारदा उठे। मैं ख्वाब जी कदे इंग्लिश नहीं बोली, मैंने ले नजर आ गए, किन्नू नजर आ गए। सरगोदे के रहने वाले हम, तो हमारा बैकड्रॉप और हमारा जो जंप वाला वही का, तो उसके हिसाब से ख्वाब मेरे ख्याल से जो मुल्क के हालात हैं, हम सबको ऐसे ही आ रहे हैं, नीले किन्नू मुर्गियां। अच्छा, नहीं मैं बड़ा उसमें दिलचस्पी रखता हूँ कि जो अंग्रेजी में ख्वाब आया, मुझे गलत बहुत वापस नहीं बात उसके बगैर बात आगे नहीं सर, वो ऐप या जैसे था यही कि बस इंग्लिश में हो रहा था सब कुछ। नॉर्मली हम लोग उर्दू वाले हैं ना। नहीं, उस ख्वाब की तफसील क्या थी? नहीं बस इंग्लिश। मैं आपको बताऊं, मेरा सब्जेक्ट भी रहा है। एक तो फ्रॉइड के स्टूडेंट के हवाले से भी, तो एक तालिब इल्म जैसे आप पढ़ते हैं स्कॉलर्स को, मुख्तलिफ कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, और फिर कैसे ख्वाब जो है किन वजूहात पे ख्वाब आते हैं, किसके पीछे क्या, अगर आप उसका साइको एनालिसिस करें, उस ख्वाब के भी अंदर जाएं, तो कहाँ उसकी रूट जो है मिलती हैं। फिर जो इस्लामिक फिलोसफी है पूरी फिलोसफी हज़रत इब्न सीरीन की, तो थोड़ी बहुत मेरी इस पे वो है। तो मैं जरूर जानना चाहूंगा कि वो अंग्रेजी वाला ख्वाब आपने इतनी अच्छी बातें करके, सब कुछ करके, इस्लाम भी बता के, पूछ मुझसे वही ख्वाब है। मैं तो बिल्कुल वो ख्वाब नहीं था, बस मेरे लिए ये चीज थी। मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूँ कि अंग्रेजी ख्वाब का मंजर क्या था। मतलब पढ़ रहे थे, कहीं बॉन्ड स्ट्रीट पे थे, कहीं भी थे क्या? मेरे ख्याल से आई रिमेम्बर कि आई वाज डेटिंग समबडी, और उसी के साथ था।
अच्छा तो वो देखे ना, ये वो गल पीछे, है। मैंने झूठ नहीं बोला। अच्छा, अब इससे फिर अगली बात ये, अब आप ख्वाब छोड़ दीजिए। अब ये बताइए कि ये ख्वाब आपने कभी अपनी अहलिया को सुनाया? नहीं, ख्वाब she में knows, आपने she किसी knows. से- We are on that basis, friends basis. अच्छा। She used to be my friend before ठीक है। we got married. ठीक है। तो कुछ छुपाया नहीं हुआ। ठीक है। So that's the beauty of अच्छा, our relationship. और ये जो ख्वाब है, ये शादी से पहले वाला ख्वाब था? जी, ये तो तब हम मिले भी नहीं थे। शादी के बाद भी ऐसा कोई ख्वाब आया? नहीं, वो नहीं उसके बाद पश्तो में आते हैं। आता। अब तो मुझे आते ही नहीं ख्वाब। भूल गया मैं ख्वाब देखना। लास्ट ख्वाब कब देखा? ख्वाब पूरा जो हो गया यार। जी, जी। है ना? True, true, true. लव मैरिज है आपकी? Yes, yes. अच्छा, तो ख्वाब पूरा हो गया। ऐसे, Great. and I'm happy. वेरी गुड, माशाल्लाह Happy. माशाल्लाह। कैसे मुलाकात हुई? म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू मुलाकात हुई थी, और बिल्कुल कोई ज्यादा वो नहीं थी कि मतलब फर्स्ट टाइम ये हो गया, और नहीं आपकी जो सास साहिबा है ना, शाहिदा मिनी जी, साहिबा, जी, जी। पाकिस्तान की जी, बड़ी जी। नामवर स्टार हैं, और मेरा बहुत उनसे एहतराम का और बहुत अच्छे मरासिम है। कई मरतबा उन्होंने यानी कि रौनक बख्शी मेरे शोज़ को भी। तो वो तो लगता है कि भाई ज़रा सख्तगी हाँ जी, हाँ सास जी, हाँ होगी। जी, हाँ जी, बहुत। वो भी एक किस्सा है कि जब पहली बार मिलना था, अच्छा। तो मैं नॉर्मली हिलता नहीं हूँ। हाँ। मतलब मैं नहीं, कुछ भी करने से पहले मैं हिला था थोड़ा सा कि अच्छा। यार मिलना है, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट टाइम था कि मैं मिल रहा हूँ अम्मी को, गर्लफ्रेंड की। तो बड़ा वो था, लेकिन वो अब वैसे आप उन्हें अम्मी कहते हैं? मैं आंटी कहता हूँ। आंटी कहते हैं। आंटी कहता हूँ। ठीक है, मैं आंटी। जो भी मैं आप अपनी वाइफ की नानी को अम्मी कहता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैं अपनी शाहिदा साहिबा की वालदा हाँ को। जी, जी, अच्छा वो भी अच्छा, माशाल्लाह हयात है, तो उनको अम्मी कहता हूँ। माशाल्लाह, तो इस तरह नाम बदले। तो क्या वो अगर शाहिदा जी साहिबा से मिर्जा, आप पहली- भी आपकी तरफ आ रही है, अच्छी तो हो रही है। निकलेगा- हाँ, निकल जाएगी इस situation से ना। जी, तो आपको कभी ख्वाब नहीं आया? चले बताइए, आपको कभी अंग्रेजी में ख्वाब आया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो इनका हाल हुआ उसके बाद तो मैं कहूँगी मैंने ख्वाब से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, और आप जो है आपने बुनियादी तौर पे IR में International मास्टर्स की, relations है ना? में, IR और फिर जेंडर स्टडीज में भी आपने डिग्री जो है वो डिग्री फिर ली उसके आपने? बाद जी 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 बिल्कुल, मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस में बेसिकली किया था अपना सब्जेक्ट आपका मास्टर्स। जेंडर स्टडीज जेंडर स्टडीज मेरा सब्जेक्ट था, ठीक है। लेकिन उसको मैंने प्रोलॉन्ग किया था। देन इंटरनेशनल बार एसोसिएशन लंदन से आई हैव डन, बिकॉज हमारे पॉलिटिकल रिसर्च के साथ हमें लॉ का बहुत पता होना चाहिए, क्योंकि yes. यहाँ पर अगर आपको लॉ का नहीं पता तो yes. आप कभी भी कहीं पर भी हो सकते हैं। मेरा आप दोनों से ये सवाल होगा कि कितना, अब ये आपका तो खैर सब्जेक्ट वही है जो तकरीबन अब आपका प्रोफेशन भी है। इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो आपका सब्जेक्ट है और उस पर बात करनी होती है, लॉ जो है उस पर बात करनी होती है, मगर अकाउंटेंसी और एक्टिंग कहीं सपोर्ट करती है इस तरह की बस तालीम? हिसाब डेट्स का रखता हूँ मैं बहुत साला। कितने बने आपकी तरफ वैसे वो मुझे पूरे हो गए हैं? मेरे ख्याल से वो जो प्रोसेस है ना स्कूलिंग का और वो डिसिप्लिन का, वही रिफ्लेक्ट होता है आपकी लाइफ में आगे जाके। मतलब मैं स्कूल में कभी टाइम पे नहीं पहुंचा, मेरी अटेंडेंस बहुत कम थी, मैं काम पे कभी लेट नहीं हुआ। तो मसला ये नहीं था कि मैं तब बुरा था या अब सही हूँ। नहीं, लोग कहते हैं लोग आपको देख के घड़ियां सेट करते हैं। नहीं, वाकई ये बात मुझे ऐसा किसी ने है, बताई। ऐसा है। मुझे बहुत अच्छी बात है जैसा और इस बात पे मेरे ख्याल में आपके लिए जितनी भी क्लैपिंग की जाए, क्योंकि खास तौर पे ओवरऑल हमारे यहाँ देखिए फहद रुझान नहीं है जी, जी, कि ऐसे। वक्त की कदर कीमत और ऐसे ही। पंक्चुअलिटी का कोई कॉन्सेप्ट ही हमारे यहाँ उस तरह से नहीं। एक्टिंग में आप सबसे किसी से पूछेंगे ना, दे विल से कवि साहब, जो What a क्या great क्या man. बात है, अल्लाह ताला यस, जावेद शेख साहब, what a great man. क्या बात। मैं उनके जैसा बनना चाहता हूँ। मैंने कवि साहब के साथ काम किया, शेख साहब के साथ आई हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, शूट्स में जाता था फिल्म के। मैंने इन लोगों को कभी बोलते नहीं देखा। सीनियर्स हैं, बैठे हैं, पता ही नहीं बैठे हैं। हाँ, दुरुस्त कह रहे। और जो अपने वक्त कहते पे हैं आगे हाँ, रखते जो कहते हैं जी कि मैं उनके जैसा बनना चाहता हूँ, जब उनकी बारी आती है तो वो एडीज को गालियां निकाल रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, 2 घंटे लेट आ रहे हैं। और उन ये जो लेजेंड्स हैं हमारे, कवि साहब को अल्लाह जन्नत नसीब करे। मतलब मैंने उनसे एक ड्रामे में जो सीखा है, शायद मैं वही कोशिश, मैं चाहता हूँ कि जब मैं बूढ़ा हूँ और मैं किसी को बताऊँ यार मैं कवि साहब बनना चाहता था, वो कहे अच्छा वेरी गुड, यू ट्राइड गुड। ये नहीं कि मैंने सारी जिंदगी किया कुछ नहीं वैसा और मैं एंड पे कहूँ मैं कवि साहब का फैन। तो कवि साहब बात है। कैसे फहद हम इस सोसाइटी को हम भी समझ सकें, समझा सकें कि वक्त पे पहुंचने में इज्जत है, लेट होने में इज्जत नहीं है। सोसाइटी के नॉर्म्स ऐसे हैं, जैसे मैंने आई सॉ यस्टरडे, ऐसी बातें मैं करता नहीं, लेकिन ये सोसाइटी का शो हुआ, आई थिंक समबडी गेव हिम दैट, वो जो सिंगर है उनको शील्ड ऑफ ऑनर दी है। ऑन व्हाट बेसिस? द स्टैंडर्ड्स यू आर सेटिंग फॉर द सोसाइटी। यार ये बिल्कुल मैं सी यू टेल मी, It's very अब आप उस सोसाइटी से चाह रहे हो कि वो टाइम पे भी आए? नहीं, ये मैसेज पता है क्यों जाना जी, चाहिए? जी। इसलिए कि देखिए, एक होता है कोई किसी काम का अच्छा बुरा होना। जी जी बस आप हम ये कहते हैं कि फहद बहुत टॉप के एक्टर है और फलाना जो है वो एवरेज है, फलाना बिलो एवरेज है।
मगर जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है एक्टिंग की वो सारे पूरी ये करते हैं। अच्छा, आपका काम तो फिर ऐसा है ना कि चलें जी किसी भी नौयत की कर लें, जी, जी। मगर सुर तो यार सुर है, वो तो 2+2 है। मतलब इट्स अ जोक, यस, इट्स एक्सटेंडेड जोक, एक्सटेंडेड जोक। और फिर आप अंदाजा करें यार फहद कि ये कैफी भी यहाँ बैठे हैं यार, वो कौम जिसने नुसरत फतेह अली खान को सुना हो, वो कौम जिसने सलामत अली खान साहब को, बड़े अली गुलाम अली खान साहब, कैसे कैसे लोगों को सुना यार। द रियलिटी जो अभी आपका क्वेश्चन था कि आप नॉर्म ही बना रहे हैं इसको कि यू गेट वायरल डूइंग एनीथिंग, कुछ भी कर रहे हैं। आपको देखिएगा आईजी साहब मिले जी मुझे तो नहीं मिले अभी तक, मेरे पास तो 21 ड्रामे हैं। आपने बोली ना कि ये तो झंडा है इसमें। सी अभी आपका वो आंसर है, आप सेट करोगे गोल्स, आप कहोगे आप अभी आप मेरी टाइम की कर रहे हैं 10 बार और होगी, अच्छा लोग कहेंगे ये अच्छी चीज है, उसको फॉलो करना है। लेकिन अगर मैं डांस करता ही नजर आऊंगा अपने यूथ को, यार फहद तुमसे मिलकर ना मुझे बहुत यार नहीं मैं शो बोरिंग नहीं करना चाहता। सीरियसली समझता हूँ कि मुझे ना एक उम्मीद भी बंधी आज फहद आपसे मिलके और आपसे बात करके कि यार हम जितना मायूस होते हैं बाज़ औक़ात नहीं, ऐसा नहीं है। आप जैसे लोग हैं, फिजा जैसे जो टैलेंटेड हमारे लोग हैं ये शोबे में, और आपने तो बिल्कुल हैरानी कर दी आपने। सीरियसली मेरे बालों से मेरी बातें